हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि एक फेलोशिप है जिसका नाम है रामालिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप प्रोग्राम। ये फेलोशिप जो है वो स्टूडेंट अवेल कर सकते हैं जो फॉरेन पोस्टडॉक के लिए गए हैं और वो इंडिया वापस आना चाहते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है री एंट्री फेलोशिप। तो ये डीबीटी की फेलोशिप है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर के आपको डीबीटी सर्च करना है। जैसे आप डीबीटी सर्च करेंगे आपको यहाँ पर डीबीटी की वेबसाइट दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप डीबीटी की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और जब आप डीबीटी की वेबसाइट पर पहुंचेंगे उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर साइड में लेटेस्ट अनाउंसमेंट का लिंक दिख रहा है, व्यू ऑल पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए आपको इस 6 नंबर पर दिख रहा है कॉल फॉर रामालिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप, इसे शॉर्ट फॉर्म में आरआरएफ के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये फॉर्म 28 फरवरी से स्टार्ट हो गए थे, 28 जनवरी से स्टार्ट हुए थे और 28 फरवरी यानी कि 1 महीने का विंडो है आपके पास इस फॉर्म को फिल करने के लिए। यहाँ पर आपको डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट और गाइडलाइन क्या है वो दोनों पीडीएफ फॉर्म में दिया हुआ है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर पीडीएफ जो है वो दिखाई देंगे। तो ये पीडीएफ को मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए इस डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका है रामालिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप 2025 आरआरएफ 2025। इसमें कहा गया है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स वर्किंग इन ओवरसीज रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर टेकिंग अप साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया अंडर द रामालिंगा री एंट्री फेलोशिप यानी कि डीबीटी आरआरएफ prestigious re-entry scheme of the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, Government of India, initiated in the year 2006 और 7 में इसको इनिशिएट किया गया था। DBT RRF program has been instrumental in the creating a pool of highly skilled and trained researcher working on cutting edge technology in India, universities and institutional, as well as building a critical mass of science leader aimed at competence building in biotechnology। तो ये यहाँ पे फेलोशिप जो आपकी 2006 और 7 में स्टार्ट की गई थी और इसका मेन मकसद यही है कि जो स्किल्ड रिसर्चर हैं जो पीएचडी करने के बाद में फॉरेन चले जाते हैं उनको वापस इंडिया लाया जा सके। एम जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है, द स्कीम हैज बीन conceptualized with the aim of attracting highly skilled researcher, यानी कि जो इंडियंस हैं जो बाहर वर्क कर रहे हैं फॉरेन में, वर्किंग ओवरसीज इन वेरियस कटिंग एज डिसिप्लिन्स ऑफ एनी एरिया ऑफ लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, healthcare, human and animal, agriculture and veterinary biotechnology, bioenergy and allied area by providing them an attractive avenue to pursue their scientific R&D interest in India, university या फिर इंस्टीट्यूशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो कोई भी इंडियन जो इंडिया का मतलब नागरिक है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। जो फॉरेन में अभी तक पोस्ट डॉक कर रहे हैं तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडियन सिटीजन्स ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि फॉरेनर जो है वो नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन अगर आपकी नेशनलिटी इंडियन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो आप एज लिमिट ऑफ अप्लाइंग इज 45 ईयर एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि 28 फरवरी को आपका जो फॉर्म है वो क्लोज होगा, उस तक जो आपकी एज है वो 45 ईयर के अंदर होने चाहिए। एरिया ऑफ रिसर्च जो है वो एप्लीकेंट वर्किंग इन द एरिया ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, ह्यूमन एंड एनिमल, एग्रीकल्चर एंड वेटनरी बायोटेक्नोलॉजी, बायो एनर्जी एंड अलाइड एरिया विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये सारे फील्ड हैं, इसमें अगर आप हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एप्लीकेंट शुड पोजेस ए पीएचडी या फिर एमडी डिग्री और इक्विवेलेंट इन लाइफ साइंसेस, एग्रीकल्चर, बायोइन्फॉर्मेटिक एंड अलाइड एरिया, या फिर एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, अलाइड एरिया, मेडिसिन, ईटीसी विद एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च एक्सपीरियंस। तो आपने पीएचडी करने के बाद में आपके पास 3 साल का पीडीएफ यानी कि पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप या रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, जो फॉरेन का होना चाहिए। रिसर्च लेबोरेटरी एप्लीकेंट should have a proven outstanding track record as evident from research publication and recognition। आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए पोस्ट डॉक का, उसके अलावा आपके अच्छे खासे पब्लिकेशन भी होने चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। Those who have already returned to India within 1 year of the closing date of the advertisement, 2 year for women candidate are also eligible to apply। यानी कि वे स्टूडेंट जो इंडिया वापस आ भी गए और उनको आए हुए अभी 1 साल हुआ है
तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यही जो कंडीशन जो है फीमेल में 2 साल की रखी गई है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है जो पोस्ट डॉक रहकर आई है 3 साल से ज्यादा और उनके अच्छे पब्लिकेशन है और वो इंडिया आए हुए उनके 2 साल हो चुके हैं या 2 साल के अंदर अंदर है अभी, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इफ दे हैव सिक्योर्ड ए परमानेंट पोजीशन इन इंडिया विद इन दिस पीरियड दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। और अगर वो इंडिया आ गए हैं और उन्होंने यहाँ पे कोई परमानेंट पोजीशन ज्वाइन कर लिया है तो वो इस पोस्ट को फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। नोट में पॉइंट दिया हुआ है, द कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल टू अवेल फेलोशिप एंड रिसर्च ग्रांट अंडर दिस प्रोग्राम in case of candidate has secured the regular job in Indian institution after submission of application and before start of fellowship support। यानी कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया और उसके बाद में आपकी कहीं गवर्नमेंट जॉब लग गई या फिर आपने ये फेलोशिप सपोर्ट जो जब से स्टार्ट हो उससे पहले आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो आप इस जो फेलोशिप है इसको अवेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप की बात करते हैं। तो द ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप विल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर, ये 3 साल के लिए है। इन एक्सेप्शनल केसेस द ड्यूरेशन ऑफ अवार्ड मे बी एक्सटेंडेड बाय एडिशनल 2 ईयर आफ्टर ए फ्रेश अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस। तो यानी कि आपको अपना परफॉर्मेंस बताना होगा, उसके बाद में आपका जो है ये 2 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी कि मैक्सिमम आप जो है 5 साल तक की इस फेलोशिप को अवेल कर सकते हैं। नेचर ऑफ सपोर्ट की बात करते हैं, द फेलो विल रिसीव फेलोशिप ग्रांट ऑफ 1,35,000 पर मंथ कंसोलिडेटेड, यानी कि HRA जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। इन एडिशन फेलोशिप विल रिसीव रिसर्च सपोर्ट ग्रांट ऑफ ये 13 लाख के अराउंड हो जाएगा पर एनएम फॉर परचेज ऑफ कंज्यूमेबल माइनर इक्विपमेंट, डोमेस्टिक ट्रेवल, एंगेजिंग प्रोजेक्ट स्टाफ एंड अदर कंटिजेंट एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड इन कनेक्शन विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इतना आपको यहाँ पे रिसर्च ग्रांट मिलने वाला है हर साल। द होस्ट इंस्टीट्यूट विल रिसीव ₹50,000 पर एनएम टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड अंडर द प्रोजेक्ट। यानी कि होस्ट इंस्टीट्यूट मतलब आप जहां पर रह करके अपना वर्क करेंगे तो उसको नाम दिया जा रहा है होस्ट इंस्टीट्यूट। तो जो भी फेलो इस पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा उसको एक होस्ट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना होगा जहां पर वो अपना आगे का रिसर्च जो है वो कंटिन्यू कर सके। द फेलोज विल बी एलिजिबल फॉर रेगुलर रिसर्च ग्रांट through extramural and other research scheme of various S&T agencies of the Government of India, provided that a co-PI is a regular faculty member and the concerned funding agency allow for this arrangement. The information on the detail of project applied sanctioned by the agency may be made available to DBT from time to time and also a part of annual report. In case a fellow join a permanent position, the fellowship component of the scheme will be discontinued from the date of joining the regular position. आगे देखिए, however he can avail the research grant component for completion of the project. अगर होता क्या है कि आपने फेलोशिप लेने के बाद में आपके कहीं पे परमानेंट पोजीशन मिल जाती है तो जो आपकी जो फेलोशिप आ रही होती है वो रुक जाएगी। ठीक है, लेकिन जो आपको रिसर्च ग्रांट मिल रहा होता है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ड्यूरेशन द एक्सटेंशन पीरियड, द फेलो विल बी प्रोवाइडेड विद द फेलोशिप कंटिजेंसी रिसर्च ग्रांट एंड इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड। जब आपका जो 2 साल का फेलोशिप का एक्सटेंडेड पीरियड है तो उसमें आपको फेलोशिप मिलेगी, कंटिजेंसी मिलेगी, रिसर्च ग्रांट मिलेगी एंड जो इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड मिलता है वो आपको यहाँ पर 2 साल के लिए दिया जाएगा। सिलेक्शन ऑफ होस्ट इंस्टीट्यूट, यानी कि आप होस्ट इंस्टीट्यूट को कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो एप्लीकेंट कैन चूज टू वर्क एट एनी S&T इंस्टीट्यूशन including university, department or other academic institution and national laboratory in India, provided the institutions at which they wish to pursue research is willing to provide the necessary R&D, administrative and basic infrastructure support to facilitate research. The applications have to be duly forwarded by the competent authority of the host institutions against an advertisement। यानी कि इसमें एक देखिए, एक जो भी हम लोग एक दूसरा ये वाला मतलब गाइडलाइन वाला फॉर्म देखेंगे तो वहां पर एक फॉर्म दिया हुआ है वो आपको होस्ट इंस्टीट्यूट से आपको फिल कराना होगा। कैंडिडेट कैन सबमिट हिज हर नॉमिनेशन थ्रू सिंगल होस्ट इंस्टीट्यूट ओनली, यानी कि आप केवल एक होस्ट इंस्टीट्यूट से आप इसको फिल करा सकते हैं। हाउएवर इंस्टीट्यूट कैन नॉमिनेट मोर देन 1 कैंडिडेट, यानी कि आप यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से देखें तो इंस्टीट्यूट जो है वो एक से ज्यादा स्टूडेंट को सेलेक्ट कर सकता है। हाउ टू अप्लाई, तो एप्लीकेशन फॉर रामालिंगा री एंट्री फेलोशिप प्रोग्राम सेशन
2024-25 shall be submitted by online mode। तो ये ऑनलाइन मोड से फिल किया जाएगा। इसका लिंक देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, इससे जाकर के आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू अप्लाई इंटरेस्टेड एप्लीकेंट मे काइंडली विजिट द कॉमन फेलोशिप पोर्टल। यहाँ पे फेलोशिप का पोर्टल दिया हुआ है डीबीटी का, एंड कैन एक्सेस द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एक्सक्लूसिवली एट द फॉलोइंग लिंक। यहाँ लिंक दिया हुआ है, इससे आप फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएंगे। एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर्ड ऑन द ऑनलाइन पोर्टल, fill complete information in the online application form and submit it before the closing date of application। यानी कि 28 डेट है, यानी कि 28 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट कंप्राइजेस इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशन, रेफरी डिटेल आपको जो देना होगा, जो आपको मतलब जान रहे हैं कई सालों से और जो आपको रेफर करेंगे। प्रपोज्ड रिसर्च वर्क एंड प्रपोज्ड होस्ट इंस्टीट्यूट, ये सारी डिटेल आपको वहां पर देनी है। डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको चाहिए रखने हैं अपने साथ में जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रखना है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट रखना है अगर आप इफ एप्लीकेबल, अगर आप पोस्ट डॉक से आए हुए हैं। ठीक है, डॉक्टोरल डिग्री सर्टिफिकेट रखना है, डिटेल ऑफ रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशन रखना है, रीप्रिंट ऑफ 5 बेस्ट रिसर्च पब्लिकेशन फर्स्ट पेज ओनली, यानी कि उनका जो पेपर का फर्स्ट पेज होता है वो आपको रखना है। रिसर्च प्रपोजल डिटेल, प्रपोज्ड रिसर्च वर्क, सर्टिफिकेट बाय होस्ट इंस्टीट्यूट, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने साथ में रखनी है जब आप फॉर्म फिल करेंगे। उसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR आपको देना होगा। अंडरटेकिंग फ्रॉम द एप्लीकेंट, स्टेटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, सर्टिफिकेट दैट एप्लीकेंट इज नॉट ऑन ए परमानेंट पोजीशन इन इंडिया, ये आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा कि आप किसी भी परमानेंट पोजीशन पर नहीं है। It is mandatory to submit certificate from host institute, otherwise the application shall not be accepted। यानी कि host institute select करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप host institute को select नहीं करेंगे तो आप इस fellowship को avail नहीं कर पाएंगे। Applications form which have not been submitted through online portal shall not be accepted। अगर आप online application form नहीं fill करेंगे तो आपको फॉर्म को accept नहीं किया जाएगा। All candidate are required to keep original copy of document mentioned above in hand. In case of selection at the later stage, the same will be required to submit to DBT HRD PMU RCB फरीदाबाद। तो वहां पर आपको ये सबमिट करने होंगे। डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन द फेलोशिप ग्रांट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन प्रोसेस अवेलेबल है DBT एंड RCB की वेबसाइट पर, ये दिया हुआ है। दोनों की वेबसाइट यहाँ पर मेंशन कर दी है, आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट नोट कर लीजिए, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म 28 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और 28 फरवरी जो है इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स मे ज्वाइन अस फॉर एन ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन टेंटेटिवली शेड्यूल्ड फॉर द सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। लिंक फॉर सेशन विल बी शेयर्ड ऑन DBT एंड RCB वेबसाइट। तो यहाँ पर ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखने वाले हैं ये लोग, जिसका लिंक जो है वो ये RCB की वेबसाइट पर या DBT की वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन सेशन है ये आपका सेकंड वीक ऑफ फरवरी में होने वाला है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी जो भी दिया हुआ है इस पर आप मेल करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार डिटेल में अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये जो दूसरी PDF है इस पे आपका गाइडलाइन दिया हुआ है कि क्या क्या गाइडलाइन है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है, तो ये भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। यहाँ पर लास्ट में मैं बात कर रहा था कि आपका जो एक फॉर्म जो आपको अपने होस्ट इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट कराना, तो वो यहाँ पर एक मेंशन किया हुआ है, इसको आपको अपने होस्ट इंस्टीट्यूट जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वहां से आपको फिल कराना है। तो ये PDF गाइडलाइन की PDF और जो ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट की PDF है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे इसी तरह के किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।